अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमल हाशमी। वो आपने सुना होगा, दुश्मन मरे तो खुशी ना करना, सजना भी मर जाना। सियासत में चार्ज क्राउड सवाल जवाब हमदर्दी बेहिसी दिखाता है। आज ये सवाल लाहौरियों के लिए बनाम से नाज़रीन, पिछले 10-12 सालों से एक बड़ी आम सी बात है और कहा जाता है कि अवाम में बड़ा शऊर आ गया, सियासी तौर पर बड़ा चार्ज क्राउड है। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि माशरती तौर पर हम तकसीम होते गए। अपने मुखालिफिन को गालियाँ देना, बदतमीज़ी करना, उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाना तो बड़ी आम सी बात है। लेकिन वहीं पर अगर कोई बीमार हो जाता है तो बेहिस्सी इस अरूज पर पहुंच जाती है कि सवाल जवाब शुरू कर दिए जाते हैं, उसकी बीमारी का तमस्खर उड़ाया जाता है, मीम्स बनाई जाती हैं और शुगल लगाया जाता है। अगर आपकी पार्टी का लीडर बीमार हो तो दुआएं की जाती हैं, लेकिन वहीं पर मुखालिफिन में जो सियासी लीडर अगर बीमार हो जाए तो उसके ऊपर सवालिया निशान लगाया जाता है। ऐसा क्यों? लोग क्या सोचते हैं? क्या ये सही है? और इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रहना चाहिए या हमें अपने किरदार या अपनी इस तरह की खसूसियात को रीथिंक करने की ज़रूरत है? आए जानते हैं लोगों से कि लोगों का ओपिनियन क्या है। मेरे साथ वज़न दुनिया में आपके पास जितनी मर्ज़ी पावर हो, जितना मर्ज़ी पैसा हो, कुछ चीज़ें इंसान के इख्तियार में नहीं होती और वो है आपकी हेल्थ, आपकी बीमारी। और इसी चीज़ को लेकर जब आप सियासत में बहस शुरू करते हैं तो फिर आप प्रोज़ एंड कॉन्स भूल जाते हैं कि आपका पसंदीदा लीडर कौन सा है, आपका नापसंदीदा लीडर कौन सा है। ये हम किस तरफ जा रहे हैं और किस तरीके से इस चीज़ को आगे लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर बात करते हैं। एक बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुश्ताक। मुश्ताक साहब, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, सेहत तंदुरुस्ती, अल्लाह मियां आपको खैरियत से रखे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है सर, मुख्तलिफ बीमारियां जो हैं वो आपके घर की मेहमान हो जाती हैं, जो परमानेंट रहती हैं। कोई शक नहीं। बीपी और शुगर तो बड़े आम सी बात है, बिल्कुल सही बात हो गई। फिर जब सियासत की बात आती है, चाहे दुनिया में लोगों के पास करोड़ों रुपया हो, चाहे कख भी ना हो, जी, बीमारी तो किसी का घर देख के नहीं ना वो आ जाती है। हम सियासत में सियासतदानों की बीमारी को मजाक क्यों समझना शुरू कर देते हैं? मजाक इस समझने कि इतने इलाज नहीं कराते, भज के बाहर चल जाते हैं। ਅਸੀਂ तो इतने इलाज कराने, ਅਸੀਂ इंसान है, वो भी इंसान ने। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ 100 ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਉਹ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਆਪਣਾ ਜ਼ਖਮ ਦਿਖਾਣੇ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਮਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਮਰ 'ਚ ਦਰਦ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਬਸ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ, ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਕਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਰੇਲਵੇ ਦਾ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਤੇ ਮਾੜੇ ਸੌਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਖਰਚਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਨਾ, ਸੌਖਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਾੜੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ, ਮਾੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਏ। ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਡਾਉਂਦੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਂਦੇ, ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਰਨੇ ਕਿ ਇਲਾਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵੇ ਨਾ। ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਂਝ ਹੀ ਭੱਜ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਹੋਈ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੂੰ ਘਰ ਬਹਿਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਭੱਜ ਦੌੜ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੁਤਾਲਬਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਤੇ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਕੰਮ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਖਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ? ਲਾਈਲੱਗ। ਕੌਣ ਲਾਈਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਐਡਾ ਬੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਤੂੰ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਕਾਇਮ ਤੇ ਰਹਿ, ਪਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਾਇਮ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਆਬ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ, ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 70 ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਈ ਸਮਝ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। 1 ਰੁਪਇਆ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ, ਲੋਕੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਰਕ 1 ਰੁਪਇਆ। ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ 12-13 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ 2-2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ 2-2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ 2-2 ਰੁਪਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਲਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਵੀ ਰਤਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰਤਨ ਸਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ ਉਦੋਂ 5-5 ਮਿਲੇ ਸਨ 5-5 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਗਏ ਹੋਗੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਿੱਤੇ ਸੀ ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ 2 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਲੰਬੜਦਾਰ नहीं जी, वो हम ढूंढने- बच्चे इकट्ठे होना हाय हाय नारे मारो हम ढूंढने निकलते हैं अक्सर लोग के जलसे जुलूसों में एक आ जाता है सियासतदान बिरयानी की प्लेट पे बुला रहे हैं या हज़ारों रुपया 2,000 रुपया 5,000 रुपया दे रहे हैं वो चाचा जी मुझे जनरल अयूब के ज़माने की कहानी सुना रहे हैं कि उनको 5 रुपये और 2 रुपये भुट्टो के दौर में भुट्टो के खिलाफ जो प्रोटेस्ट किया था ठीक है उस दौर में 2-2 रुपये 5-5 रुपये लेके ये जो है वो वहाँ जाया करते थे ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਇੰਜ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਤੇ ਜਲਸੇ 5,000 ਦੇਾਂਗੇ 5,000 ਦੇਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਮੈਂ 600 ਦਿਹਾੜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭੇਗਾ दिहाड़ी लगेगी दिहाड़ी भी पहुंच जाऊंगा बात सही कर रहे हैं बाबा जी जो है ना आज लॉजिकल बातें कर रहे हैं और बात उनकी ठीक है कि आप कंपैरिजन सहूलियात और सहूलतकारी और उसके साथ साथ सौखे होने पर तो जा सकते हैं कि जिसके पास पैसा है वो अपना बेहतर इलाज करा लेता है जिसके पास नहीं है वो दवाइयों की भी राशनिंग करने पर मजबूर हो जाता है लेकिन किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? काशिफ रशीद। काजी भाई सियासत पे तो बहुत बात होती है करंट हालात पे भी बहुत बात होती है आज मैं बड़ा एक जेन्युइन सवाल लेके निकली हूँ कि कोई खुदा न खास्ता बीमार हो आपके इर्द गिर्द आपके दोस्तों में आपकी दुकान पे कोई काम करने वाला हो आपका साथी कोलीग हो कि आज मैं बीमार हूँ तो आप उसका मजाक उड़ाते हैं? बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए कि कोई बीमार है या कुछ हम सियासत में आपका पसंदीदा लीडर बीमार हो तो आप कहते हैं ओ हो वो तो बहुत बीमार हो गए आपके मुखालिफ का कोई लीडर बीमार हो ज़ख्मी हो या कोई चीज़ हो तो हम फ़ौरन तनकीद करना शुरू कर देते हैं ड्रामे कर रहे हैं ये तो ऐसा हुआ ही नहीं है ऐसा नहीं हुआ होगा ऐसे होगा किसी की सेहत पे मजाक। लेकिन बात ये है कि पहले हमने एक गोली का कहा फिर दूसरे दिन हम खान साहब पे आ गए मैं तो ओवरऑल बात कर रही हूं ओवरऑल उस पर ही जाना हमने इस टाइम सियासतदान तो वही है ना तो एक गोली खाई फिर दूसरी हो गई फिर 4 हो गई फिर वो कहते वो सैफर वाला मामला तो वो माजी का मामला रह गया रहती है ना लेकिन आप देखें नवाज ले लिया ना फिर बेगम कलसूम नवाज साहिबा से बात शुरू हुई जरदारी साहब हमजा शहबाज शरीफ साहब को कोरोना हो गया खान साहब जख्मी हुए गोलियां लग गई हर सियासतदान मैं कह रही हूँ अच्छा मुझे अब आपके से क्लियर कट पता लग गया कि आप शायद नून लीग को सपोर्ट करते हैं ठीक है आप पीटीआई के लीडर को तनकीद का निशाना बना रहे हैं यहाँ से मैं किसी पीटीआई वाले को बुला लूँगी वो नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स गिनना शुरू कर देगा उनकी सेहत उनकी दिल की बीमारी का मजाक उड़ाना शुरू कर देगा इखलाकी तौर पे हम कहाँ खड़े हैं क्यों हम किसी को बीमारी में मार्जिन नहीं देते मतलब बीमारी किसी की कोई शौक से थोड़ी बीमार हुआ है उन्होंने शौक से थोड़ी जख्म लगवाए वो नीचे गोलियां कैसे चलेगी ये तो इन्वेस्टिगेशन होगा लेकिन आप देखें इतनी बुरी बात है कि उनको वीडियो बनानी पड़ी अपने जख्मों की ये दिखाने के लिए कि एक्चुअली वो मसनूई है अच्छा वो भी मसनूई है जी हकीकत कह रहा हूँ आपको चाहे ऑनलाइन चला दिएगा ऐसे लोगों को मैं कैसे समझाऊं कि हमें घर से आपने कहा मैं अपने किसी कोलीग किसी दोस्त किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ा बेशक इन्होंने बहुत मजाक उड़ाया हाँ बिल्कुल सही बात बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया था इन्होंने कि वो वेंटिलेटर पर थी तो ये कहते थे ये ड्रामे हो रहे हैं ये हो रहा है वो हो रहा है वो गलत है तो ये भी गलत है तो ये गलत नहीं है ये सही है कैसे ये बिल्कुल सही है क्योंकि एक गोली लगी पहले मैडम एक गोली लगी फिर दूसरी लगी दूसरे दिन फिर 4 निकल आई तीसरे दिन और डॉक्टर फैसल को पता है एक टांग पर प्लस्तर हुआ था फिर दूसरी टांग पर इंटरव्यू के दौरान में ही हो गया प्लस्तर ये आपने नोटिस नहीं लिया इनका ये तो खैर चेम गोइयां तो सब कर रहे हैं छोड़ दे हमने भी तो ऑनलाइन नहीं देखा है सर दुआ देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए अगर उसको कोई मसला हुआ तो हमारी तरफ से दुआ है उसको आपको कैसे पता मसला आप डॉक्टर नहीं हुआ तो डॉक्टर वो शौकत खानम क्यों चले गया वो शौकत खानम क्यों चले गए रास्ते में क्योंकि रास्ते में 30 हॉस्पिटल थे ज़कात के पैसों का इलाज करवाने गया था वो ज़कात के पैसों का प्रेशर करवाने गया याद है 2012 से 18 के दरमियान जब जलसे हो रहे थे डिफरेंट आपको याद है खान साहब तब भी गिरे थे और तब भी उन्हें शौकत खानम लेके गए थे उस टाइम नवाज शरीफ ने सारी तकरीरें अपने जलसे सारे पेंडिंग कर दिए थे आपके लीडर बीमार है तो जेन्युइन है किसी और का लीडर जख्मी है बीमार है तो बीमार है तो बीमार है ये तो झूठा है जख्मी है तो जख्मी है ना सर सर्टिफाइड झूठा है ये तो बड़ी गलत बात हो गई भाई अस्सलाम वालेकुम झूठा है आपको मेरा पॉइंट समझ आ रहा है जो मैं कह रही हूँ सर नीचे आए जरा ये भाई कह रहे हैं मेरे लीडर बीमार हैं अगर तो वो बीमार हैं वो अगर उनको दिल की तकलीफ है तो ठीक है
खान साहब अगर जख्मी हुए हैं तो वो झूठे हैं, ये क्या बात है? आपकी पसंद का लीडर बीमार है तो आप कहें जी अल्लाह मियां उनको तंदुरुस्ती दे, कोई और बीमार हुआ सारों को वो जो भी है ना लीडर पाकिस्तान का जितने भी हैं, गलत लीडर ना हो, अच्छा लीडर है ना उसको तो सब दुआएं देते हैं ना कि अल्लाह ताला। गलत के मुराद ये है कि हर इंसान कुर्सी की भाग दौड़ में लगा हुआ है, सभी हैं, सभी पार्टी सभी बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, लेकिन एक बात ये है कि 4.25 साल में ना हमें इससे ना जरा भी नहीं मिला, हाँ जी, नहीं मिला, नहीं उन्होंने डिलीवर किया होगा, नहीं वादे पूरे किए होंगे, लेकिन दुआ क्या हक पहुंचता है उनकी बीमारी का? नहीं, हमने मजाक नहीं उड़ा रहे, हम तो ये कहते हैं दुआएं देते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत याब करे। बस वैसे मैं किसी शादी पे गया, शरे लगे थे मुझे 1 महीना ना, मैं प्लास्टर हुआ था आपका? नहीं प्लास्टर नहीं हुआ था। आपकी हड्डी को टच किया था? हाँ जी, ये ट्रिबिया को टच किया था उन्होंने? हाँ जी, शरे थोड़े से शरे लगे। साहब ने कहा ना कि गोली उनके ट्रिबिया को टच किया है, टांग की, इसलिए प्लास्टर लगाया। हाँ जी, लेकिन ये भाई हंस रहे हैं, मैंने नहीं भाई से बात करनी, ये मैं आज सिर्फ ये इखलाकी ये एक्टिंग ना करें, मैं यही तो बताने आई हूँ कि इखलाकी तौर पे 4 साल से हम एक्टिंग ही तो देख रहे हैं इस बंदे की, 4 साल से हम इस बंदे की एक्टिंग ही तो देख रहे हैं और देख क्या रहे इस बंदे की। ठीक है अंकल, इधर आए, इधर आप पीछे से कमेंट्स कर रहे हैं, इधर आए। सलाम बैठे चल नहीं सकता बेचारा, तो आज ऑन द रिकॉर्ड है ना को पूछ, जिन्होंने मेरे से बात लिफ्ट के जरिए जहाज में बैठा है वो चलने के काबिल। हाँ जी, नवाज शरीफ साहब कह रहे, और जिनको काफरों ने सर्टिफिकेट चोर बना दिया है, फाइन करके दामाद और ससुर को। डिटेल्स में नहीं जाते, मुझे एक बात बता दें, अब आपने नवाज शरीफ साहब की मुखालिफ बात की तो मैं ये बता देती हूँ कि आप खान साहब को सपोर्ट करें। पीछे से काफी देर से ये ना जवाब दे रहे थे। बेटा नहीं है, मेरी भी फूफो के बेटे जो चोर है उसको चोर कह रही हूँ। इस वक्त दिन आप इसको रात कहेगी? नहीं कहूँगी। क्यों कहेंगी? जब हकीकत ये नहीं है ना, आप जैसे आप कह रहे हैं ना, मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, दिन है इसको मैं रात को, आप माने कि मुझे पागल ही कहेंगे। जो बंदा सही है आप ये देख लें, इंटरनेशनल चोर, आपके ज़मीर के मुताबिक आपको लगता है कि कोई भी हो, कोई भी हो। अब मुझे एक बात का जवाब दे दें जी, किसी की बीमारी का मजाक उड़ाने का हक किसने दिया? इसको भी नहीं करते हैं ना, वो जो करते हैं वो पागल है। बीमार होते हैं, मैं अपनी शुरू कर देते हैं, मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। मैंने अपनी कब्र में जाना है, मैं अपना जवाब दूंगा, बहुत बुरी बात, कोई भी करता है। नवाज शरीफ साहब के कोई भी हो, बड़े मशहूर, कोई भी हो, कलसूम बीबी को मरना पड़ा अपनी बीमारी साबित करने के लिए। पीटीआई वालों ने इस कदर उनके साथ गलीज मजाक किए, तो जिन्हें किया उन्होंने जवाब देना ना, गलत किया, ये गलत है, बहुत गलत है, ये तो अल्लाह ताला भी बिल्कुल होता है। इखलाकियात और सियासत को अलग अलग रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। बहस आपने ऑन एयर देख ली, एक सपोर्टर एक पार्टी के, दूसरे सपोर्टर दूसरी पार्टी के, अपने लीडर की बीमारी को कह रहे हैं जी अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, और मुखालिफिन के लीडर के ज़ख़म बीमारी पर सवाल उठाते हैं, तमस्खर उड़ाते हैं। नहीं होना चाहिए, इखलाकी तौर पर हम गिर जाते हैं, हम एज अ सोसाइटी डिवाइड हो जाते हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। नाज़रीन, बहुत अरसे से ये ट्रेंड देखने में आ रहा था, खान साहब को गोलियां लगती हैं, मुखालिफिन मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, तरह तरह के सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। शहबाज शरीफ साहब का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आता है, कमर में दर्द आती है, उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया जाता है। जरदारी साहब हॉस्पिटल एडमिट होते हैं तो तमस्खर उड़ाया जाता है, बजाय इसके कि दुआ दी जाए। हमारी नौजवान नस्ल क्या सोचती है, उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हसन काज़मी। हसन काज़मी। मैं ये समझता हूँ कि बीमारी में और एक गोली लगने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गोली ऐसी चीज़ है कि आपको सामने निशान नज़र आते हैं जो कि खान साहब के नज़र आ रहे हैं, उनको दिखाने पड़े, दिखाने पड़े बिकॉज आपने रिसेंट वीडियो देखी है कुछ दिन पहले, जो उनको दिखाने पड़े कि देखें जी ये जख्म लगे हैं, क्योंकि लोग अब हम समझ रहे थे, लोग मजाक उड़ा रहे थे, क्वेश्चंस पूछ रहे थे। ये एक चीज़ है, प्रेजेंट है आपके सामने। वो जो गए हैं बाहर लंदन में, उनको भी मैं बुरा नहीं कहता, ना इमरान खान को मैं बुरा कह रहा हूँ। जस्ट एक बेसिक क्वेश्चन है, 3 साल से उनकी कोई बीमारी को डायग्नोज होकर पता लगी है कि कौन सी बीमारी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि उस बीमारी का उन्होंने जो है वो बहाना लगा के वहाँ पे लंदन की सड़कों में देखा, बहाना लगा के। अच्छा, मेरा सवाल ये है, अब आपने खान साहब, मैं दोनों साइड की बात कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात, मेरी बात सुन लेना। आपने कहा बहाना लगा के, मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि व्हेन यू सपोर्ट समबडी, आप किसी को पसंद करते हैं तो अल्टीमेटली आपकी सारी हमदर्दियाँ उसके साथ चली जाती हैं। बिल्कुल ऐसी है। इज़न्ट इट रॉन्ग? गलत नहीं है ये? सही और गलत में फ़र्क होना चाहिए। अग्रीड। हम लोग एज अ कौम, मैं चाहता हूँ कि आप पॉलिटिशियंस हो जाएं साइड पे, हमें एज अ कौम स्टैंड करना चाहिए
कि हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। आप अभी हर आप रोज़ निकलती हैं घर से और आपको हर रोज़ कोई ना कोई नई एग्जांपल मिलती है कि कोई ना कोई नया ओपिनियन सुनने को मिलता है, एक नई राय, एक नए लोग, लेकिन आपको नया ना एक्सपोजर मिलता है, फ्रॉड देखने को मिलता है रोज़ के मरे में, और हर तरह के लोग आपको मिलते हैं। और मेरे साथ भी ऑब्वियसली ऐसे ही होता है रोज़। जी 80% जो है वो लोग ऐसे मिलते हैं कि वो आपका नुकसान करते हैं, 20% जो है वो बहुत स्वीट हैं लोग, ठीक है। सो हमें इस जो रेशो है 80% और जो 20% जो लोग हैं, ये थोड़ा 80% अच्छे लोग होने चाहिए, 20% बुरे होने चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और यही ढूंढने निकली हूँ मैं आज कि किस तरह से लोग जो हैं एक बंदे के वर्ड्स पे आप उसके साथ शुरू हो जाना, दैट्स नॉट द राइट। बिल्कुल सही। इखलाकियात ढूंढने निकली हूँ जी। कितना आप बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, कितना आप अपनी तरबियत शो करते हैं कि सियासत को एक साइड पर रखकर किस तरह से आप अपना जो इनर सेटिस्फेक्शन है, ज़मीर है, उसको कैसे सेटिस्फाई करते हैं, क्या ओपिनियन रखते हैं, यही ढूंढने निकली हूँ। आए और लोगों से बात करें। भाई अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा ज़िशान नाम है। ज़िशान भाई, इखलाकी तौर पे जी मैम, हम किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाते। जी बिल्कुल। कोई बीमार हो तो दुआ दे देते हैं। जी बिल्कुल। इवन आपसे कोई नाराज़ हो, कोई दुश्मन भी हो। जी। लेकिन हम सियासत में जब होते हैं, सियासत में डिस्कशन कर रहे होते हैं और सियासी लीडर्स की बात कर रहे होते हैं, तो अपने साइड वाला, अपना फेवरेट लीडर अगर बीमार हो तो हम कहते हैं ओहो बहुत बीमार हो गए। मुखालिफ लीडर जब बीमार हो तो हम उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। उसे कहते हैं कि हम वो जान के कर रहे हैं ऐसे, और ड्रामे कर रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। क्यों? वो बस एक हमारे मुआशरे में एक कह रहे हैं कि लेग पुलिंग की एक आदत सी बन गई हुई है, जो जिस पे हम उसी पे चल रहे हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारा इस्लामी मुआशरा है, हमें एक दूसरे के साथ अपने मुल्क को देखना चाहिए। हमने एक दूसरे को नहीं हमने लेट डाउन करना, हमने अपने मुल्क को संवारना है, हमने अपने मुल्क को आगे लेके जाना है। हमारे इतने क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं, इतने लोग गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। इंसानी तौर पर भी हमारा ये इखलाकी फ़र्ज़ है कि हम एक दूसरे की मजाक ना उड़ाएं। कल को आपके साथ भी ये हो सकता है, किसी की मजबूरी को शो ऑफ ना करें, और हमें मिल के सबको ये करना चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए बेहतर से बेहतर। आपको लगता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मजाक जो है वो तहरीक इंसाफ वाले भी उड़ाते हैं, कहीं ना कहीं अभी राना सनाउल्लाह साहब बीमार हुए थे, किस तरह उनकी तस्वीरों के ऊपर मीम्स बना के लोग शुगर लगा रहे थे। आपको लगता है कि खान साहब को जो अभी जो ज़ख्मी हुए हैं, गोलियाँ लगी हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब PTI वालों को एहसास होगा कि ऐसे नहीं करना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल। लेकिन नून लीग ने उन्हें कोई वो नहीं किया कि उन्होंने यार खुद किया है या कुछ ऐसा सीन नहीं किया। भाई बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक वालों ने किया या नहीं किया, लोग ट्विटर के लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन पूछ रहे हैं उनकी ओपोनेंट ने नहीं किया। मीन उनकी ओपोनेंट तो नून लीग है ना, उन्होंने नून लीग के साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन नून लीग ने ऐसा नहीं किया। बड़ापन को मुजाहिरा किया। आपको लगता है एज अ कौम हमें भी बड़ेपन का मुजाहिरा करना चाहिए? एग्जैक्टली। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? मोहम्मद अमीन। कि आप किसी पॉलिटिकल लीडर को सपोर्ट करते हैं, अगर जिसको भी करते हैं, वो बीमार होगा, आप कहेंगे हाँ हमारा लीडर बीमार हो गया, अल्लाह ने उसको सेहत दी। लेकिन जिसकी आप मुखालिफ होंगे, अगर वो बीमार हो जाएगा तो आप कहीं ना कहीं कहेंगे ये बहाना कर रहा है, ये ड्रामे कर रहा है, ये बचना चाह रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है हमारी सोसाइटी में? गल इस तरह है कि नज़र भी आ जाता है कि यह ड्रामा कर रहा है तो यह हकीकत हैगी। हुण इमरान खान गोलियां लगियां न, सारा कुछ होया, सारी दुनिया नूं यूट्यूब ते मेन स्क्रीन मीडिया गाल ते ना कड्डो। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया तो हाँ, गाल ते ना कड्डो। थोड़ा एक चीज़ मैनू मेन एक चीज़ मैनू मेन स्क्रीन मीडिया की दस दो जी सच है। मैं तकरीबन मेरी मीडिया ने नहीं दिखाया खान साहब जख्मी हुए? नहीं दिखाया। बहाया है खान साहब ने वीडियो बना के दिखाई कि मेरे जख्म मैंने ऐसे नहीं बखाए। बहाया है परपकंडे दे नाल। अच्छा, वैसे नहीं बहाया। नवाज शरीफ साहब ने सुनन च आया, मैनू नहीं पता, मैं तो उन्हें ऑपरेशन नहीं ज्यादा कीते, सुनन च आया कि उन्हें 2 तो 3 ऑपरेशन कराए ने। एक बंदे दे भावें जिन्ना मर्जी अमीर है, जिन्नी मर्जी उहदे कोल दौलत है, जो ऑपरेशन होंदा है ना, ऑपरेशन आपदा फैट छड्डदा है, पता लगदा कि इह बंदे दा ऑपरेशन होया है, लगे ही जांदा बंदे दा पता लग जांदा कि ऑपरेशन इस बंदे दा होया है।
ਉਹਦੇ 3 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖਾਲਿਫੀਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮੁਖਾਲਿਫ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਬਹਾਨਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਥੇਰੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ 51 'ਚ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਰਵਾਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਆਪਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਖੁਦ ਪਾਈ ਸੀ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਖੁਦ ਤਬਾਹ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਖੁਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। अगर ये सारे बच जाते इन्हें खुद करवाया सी, ये मर गए ने या शहीद हो गए ने। ये वही बात आ गई है, अपनी बीमारी को साबित करने के लिए मरना पड़ता है। जो बेगम कलसूम ने कीता ते फिर असी इन्नी खलाकियत क्यों नहीं शो कर दे कि कोई बीमार होए बजाए ये के सवाल खड़ा कर दईए असी कि अल्लाह इन्हू सेहत तंदुरुस्ती दे। सियासत ते गल करो जिन्नी करनी है, सेहत तंदुरुस्ती दी असी दुआ करने हैं, क्यों सेहत तंदुरुस्ती दी असी दुआ करने हैं। हुण तुसी ये भी तो देखो ना की ना आउंदा कराची ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਆਸਮ ਕੇ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਅਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਆਸਮ। ਆਪ ਬੋਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਆਸਮ, ਅੱਛਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਟੇ ਕਿੱਟੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਫੜ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਤੇ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ? ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਗਲਤ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਗਲਤ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਆਸਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ तो दसिया कि इन्हें तो अदालत च हर एक दी बीमारी मुख्तलिफ है, हर एक दी बीमारी मुख्तलिफ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बात कर रहे हैं हम कि आपकी पसंद का सियासतदान बीमार हो तो आप दुआ करते हैं, आपकी मुखालिफ पार्टी का सियासतदान बीमार हो तो आप कहते हैं आते हट्टा कट्टा है, आते ड्रामे कर रहे हैं, बहाने लब रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब का कोरोना टेस्ट हले पॉजिटिव आया ही है तो लोगों ने सोशल मीडिया से तूफान मचाता, लो जी मुल्क का यह हाल करता, ऐते हुण लम्मे पै गए ने। खान साहब नूं गोलियां वजियां, कहते ने नहीं वजियां, चंगे भले हट्टे कट्टे ने। नहीं, दुआ तो सब वास्ते करनी चाहिए क्योंकि इंसानियत है, हर इंसान वास्ते दुआ करनी है। ये नहीं कि कोई पार्टी है, इमरान पीटीआई है या पीपल्स पार्टी है या नवाज शरीफ ग्रुप है, नहीं इंसान वास्ते दुआ करो। कोई ज़रूरी कोई लीडर वास्ते करो, लीडर तो कुछ भी नहीं है। ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਠ ਖਲਾਓ? नहीं है, कभी दिल दी बीमारी है ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ? नहीं, कभी नहीं हो सकता। बल्कि वो कोशिश है करी थी कि उसकी हेल्प करो। हाँ, उसको हॉस्पिटल लेके जाओ अगर नहीं कुछ कर सकते। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ। बस ये कल्चर साडा बन गया पाकिस्तानी गलत है ना? कल्चर। हाँ गलत है, गलत है। बहैसियत कौम सियासत में इखलाकियात अवाम में ढूंढने निकले हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क के सियासतदान ही दूसरे सियासतदानों का ना सिर्फ मजाक उड़ाते हैं, सवाल उठाते हैं और कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगा देते हैं और फिर सपोर्टर्स को ऐसा लगता है कि खुली छूट मिल गई है। यहाँ एक और साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? इरफान नाम है जी मेरा। इरफान भाई, आपने अक्सर देखा होगा कि मुखालिफ पार्टी में अगर कोई लीडर, कोई सियासी रहनुमा बीमार हुआ है, ज़ख्मी हुआ है, तो दूसरी पार्टी के लोग जो हैं वो उसका तमस्खर उड़ाते हैं, शक करते हैं, सवाल खड़े कर देते हैं और फिर बदकिस्मती ये है कि उस सियासतदान के ऊपर जो है वो उसकी फेलो सियासतदान जो है वो भी मजाक उड़ा रहे होते हैं, सवाल कर रहे होते हैं। क्यों? असल में मैं स्टार्ट सिर्फ एक अंग्रेज़ी के मुहावरे से करूँगा जिसको कहते हैं हुक बाय हुक एंड क्रुक। उसमें ये होता है कि हमारी सियासत का ये हाल हो चुका है, अनसर्टिनिटी इतनी है, अनअवेयरनेस इतनी है लोगों में, उसी को हमारे पॉलिटिशियन भी यूज़ करते हैं। जब मैं ये कहता हूँ, मैं देखें आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ इमरान खान, आई एम एक्चुअली रिलेटेड फ्राम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। मुझे इस चीज़ से कंसर्न नहीं है कि इमरान खान अच्छा है, ये जो है मैं ये चाहता हूँ हमारी आवाम में थोड़ा सा अवेयरनेस आए, शऊर आए, थोड़ा सा वो सही मैच्योरिटी आए। ये जो आप ये बात कहती है ना, जिस तरह पहले मरियम की वालदा की बात हो गई, इमरान के ज़ख्मी होने की, स्टेज से गिरने की बात हो गई,
ये सिर्फ यूटिलाइज़ करते हैं अपनी सपोर्टर्स को, अपने फॉलोअर्स को, अपनी पर्सनल गेन के लिए। अच्छा। उसमें उस सिंपैथी गेन के उनकी अब देखिए कोई लेट्स से कोई PMLN का सपोर्टर है, रिगार्डलेस उनको रियलिटी का पता होगा कि क्या हुआ, व्हाट हैपन रियलिटी। वो कहते हैं इसको हमने अपने पर्सनल गेन के लिए कैसे यूज़ करना है, वो उसके अगेंस्ट जाएंगे, फिर वो जाएंगे वो सारे अपनी मिसगाइड करेंगे अपनी आवाम को। आजकल आपकी आवाम कहाँ से मिसगाइड होती है? सोशल मीडिया से, आपके ये चैनल से मिसगाइड होती है। अच्छा, मिसगाइड होना या ना होना आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि बहैसियत कौम हम क्यों लाइलग हैं, हम क्यों पीछे लग जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, लोगों ने मीम्स बना छोड़ी कि सियासत और मुल्की हालात से बचने के लिए लो जी एक और बहाना आ गया। बहैसियत कौम इखलाकी तौर पे हम बेहिस नहीं हो गए। वैसे मेरा ख्याल में अगर आप अखलाकियात की बात करती हैं तो आप ये तो प्लीज़ ना ही कहें कि हमारी कौम में कोई अखलाकियात रह गई है। हाँ, जहाँ तक एक बस ये रह गया किसी को नीचा कैसे दिखाना है, वो गिर गया है उसकी आपने अगले दिन ही वो इधर से कोरिया से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से कोई वीडियोस पकड़ लें जी, ये तो देखें गोली तो ऐसे लगती है, तो ऐसे ज़ख्म बन जाता है। हेलोवीन ऐसे मनाते हैं लोग, गोलियां मार के जाली। और भाई फॉर गॉड सेक इश्यूज़ पे बात करो, एक दूसरे को नीचा दिखाना इश्यूज़ पे दिखाओ। ये चीज़ें कि कौन बीमार है, गए थे उनके प्लेटलेट्स का कितना मजाक उड़ाया गया। भाई आप मेडिकल एक्सपर्ट हैं। देखें आई एग्री विद यू, आई एग्री विद। ये भी तो आप एग्री करें कि मैनिपुलेशन भी होती है हमारी कंट्री में, गलत रिपोर्ट्स भी बनती हैं, प्लेटलेट भी नीचे आए ऊपर गए, स्विच मार गए। अच्छा, ये ट्रिक क्वेश्चन था। अब मैं आपको बताती हूँ आपने स्विच कैसे मारा है। आपने खुद ही शुरू में बोल दिया आप खान साहब को सपोर्ट करते हैं। नहीं, उनके सारे जख्म जेन्युइन, वो बीमार हैं, वो आज़ादी मार्च से बचने के लिए नहीं किया, उन्होंने जेन्युइनली लगा, मान लिया आपकी बात। जैसे मैंने मियां साहब की बात की, क्योंकि आप उनको सपोर्ट नहीं करते, आप उनको बेनिफिट डाउट नहीं देंगे। चले मैं इमरान की मैं जी इमरान की बात करता हूँ, ठीक है। इमरान के साथ भी जो जितने भी जुड़े हुए लोग हैं वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा थे ना पहले। इमरान भी आगे उसी सिस्टम का हिस्सा बना है ना भाई। मेन चीज नहीं मैं नहीं ये कह रहा, आप सुन ले मेरी बात, लेट मी कंप्लीट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई सिस्टम चेंज करो, लोगों को अवेयरनेस दो। ये भाई साहब है ये खड़े ना भाई, इनको इतना पता होना चाहिए कि मैं लॉजिकल। लेकिन भाई आपके लीडर बीमार, मुखालिफिन के लीडर बहाना, मैनिपुलेशन। नहीं देखें तो यहाँ मैं किसी नवाज शरीफ के सपोर्टर को ढूंढ लेती हूँ, वो कहेंगे इमरान खान साहब ड्रामा कर रहे हैं। मैं वही तो इखलाकियात ढूंढने निकली हूँ। अब मिस पता क्या कर रही है मिस मेरा वो जो मैं शुरू में करने की कोशिश कर रही है। नहीं जो मैं ऑनेस्ट हूँ ना शुरू में, वो आप मेरे पे लगाना है। मैं तो पहले कह रहा हूँ भाई, बात आप ही के ऊपर छोड़, मैं ये जानबूझ के बोल रहा हूँ कि इमरान का सपोर्टर हूँ, लेकिन उसके बाद मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, सारे पॉलिटिशियंस के लिए बोल रहा हूँ कि यार प्लीज़ फॉर गॉड सेक आप सबको रिगार्डलेस आप PMLN से हैं, PTI से हैं, PPP से हैं, यार फॉर गॉड से यार अपनी पर्सनल गेन को छोड़ें, अवाम को शोर दें थोड़ा सा। बिल्कुल ठीक है। अगर ये भाई साहब है ना ये PMLN को भी देते हैं, he should have some logic. He said, okay जी because of this, I'm gonna vote for PMLN. बिल्कुल ठीक। अच्छा ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पॉलिटिकल गेन नहीं होना चाहिए, आपका पॉलिटिकल ओपिनियन जरूर होना चाहिए, आप सपोर्ट और मुखालिफ हो सकते हैं। हाँ, बेहिस्सी नहीं दिखानी चाहिए, किसी की बीमारी का मजाक बनाकर तशहीर करके मीम्स भी बनाने चाहिए। थैंक यू सो मच आप हमारे साथ। अवामी ओपिनियन आज के मेरे सवाल पर आपके सामने कि हमने अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस और फेवरेटिज्म को इतना ऊपर रख दिया है कि मुआशरे में इखलाकियात और एथिकली हम इतना गिर चुके हैं कि हम ऐसे बेहोश हो गए हैं कि हमें समझ नहीं आ रही। अक्सर लोगों के साथ सवाल के जवाब में मैंने उन्हें दिखाया कि ये करते हैं आप कि आपकी पसंद का लीडर बीमार है तो आप उसको हर तरह से उसकी बीमारी को, उसके ज़ख्मों को जस्टिफाई करेंगे। अगर आपका लीडर बीमार हो गया है तो उसके लिए दुआएं भी करेंगे, लेकिन अगर आपका मुखालिफ पार्टी का लीडर बीमार है या रहा है या माजी में उसकी कोई मिसाल मौजूद है या मौजूदा हालात में वो बेड पर है और मेडिकली ट्रीटमेंट ले रहा है, तो कैसे आप अपने वाले लीडर को सपोर्ट कर सकते हैं और मुखालिफ पार्टी के लीडर के ऊपर सवालिया निशान उठा सकते हैं? क्या हमारा मज़हब, हमारा मुआशरा इस चीज़ की इजाज़त देता है? सियासी तौर पर आपका तमाम हक है कि आप अपना पॉलिटिकल ओपिनियन रखें, आप मुखालिफत भी करें, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पर भी बात करें, आप क्वेश्चन भी करें, लेकिन इखलाकी तौर पर क्या हमें ये इजाज़त है कि हम किसी को ड्रामा, बहाना और तमाम तमाशे कर दें? एक भाई ने शुरू किया 1948 से लेकर अब तक की तमाम दास्तानें, जहाँ पर इस मुल्क के बड़े बड़े लीडर्स को निशाना बनाना पड़ा और वो निशाना बनने के बाद जब इस दुनिया से चले गए तो वो प्रूवन सानेहा हो गया। और अगर सही कह रहे थे कि बच जाते तो शायद उनके ऊपर भी तोहमत लगाई जाती, बहतान लगाया जाता। कब हम इस सारे चक्कर से बाहर निकलेंगे और खुलकर देखना और सोचना शुरू कर देंगे? ये सवाल तमाम घर बैठे उन लोगों के लिए भी है जो इस प्रोग्राम को देखने के बाद अपना ओपिनियन रखते हैं और सोच रहे हैं कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं। तो ये आपके लिए छोड़े जाती हूँ। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
हैं।